वेलकम टू माय चैनल। यदि आप भी सीबीएसई मीडियम की पढ़ाई फ्री में अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। सरकार की ओर से सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से आप फ्री में अपने बच्चों को 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि नजर में डालें तो देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य है सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों के स्तर की आधुनिक अंग्रेजी माध्यम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। यानी कि जैसे पैसा दे के बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, वैसा ही सुविधा आपको ही सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मिलने वाली है। तो इसका फॉर्म 2026 का भरना चालू हो चुका है। यह स्कूल ऑफ सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है और यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक लैब और खेल सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। ये रही उसकी विशेषता। चलिए बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। उससे पहले आपको बता दें कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे फोटो मांगी गई है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मांगी गई है। ये दोनों बहुत जरूरी है, इसके बिना आप नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, स्थानीय प्रमाण पत्र है तो दे सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। ये रही डॉक्यूमेंट्स की बात। अब चलिए बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। आपको टाइप करना सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन एडमिशन और सर्च कर देनी है। सर्च करने के बाद फर्स्ट वाली जो वेबसाइट दिखेगी आपको इस पर क्लिक करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे आपके पास दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक एसयू एडमिशन, एक स्कूल लोगी। तो आपको जब ऑनलाइन अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है तब वो क्या करनी है, एसयूई एडमिशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ भी आप दो चीज देख पाएंगे, अप्लाई फॉर एडमिशन और एडमिशन फॉर एडमिशन इन एसयूई स्कूल। तो आप चाहे दोनों में किसी में भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये फॉर्म एसयूई स्कूल एडमिशन खुल के आ गई। अब यहाँ पे एडमिशन फॉर्म ये है और अप्लाई करने के बाद यहाँ से आप स्टेटस चेक कर पाएंगे। इसको अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पे आप एक नजर में आपको दिखा देंगे क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आधार कार्ड है, फिर स्टूडेंट नाम, स्टूडेंट का पेन नंबर स्कूल द्वारा दी जाती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है, यदि आप दे तो ठीक, ना भी दे तो चलेगा। फिर स्टूडेंट अपार आईडी जो सभी स्टूडेंट का लगभग बन चुकी है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। जेंडर आपको यहाँ सेलेक्ट कर लिया है, आप यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर पाएंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है। आगे बात करें तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है इस कैलेंडर के माध्यम से। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर आ जाएगी और आप यहाँ से आसानी से अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है सेलेक्ट कर लेंगे। आगे बात करें तो यहाँ पे देखेंगे एसयूई डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से भरना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे उसको सेलेक्ट करेंगे आपको एसयूई ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोड ले रही है, आपको हकबकाना थोड़ा वेट करना है। और यहाँ से हम अपना जो भी आपके जिले में सीएम स्कूल है उस प्रखंड का नाम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे डिटेल्स मांगी गई है, स्कूल डिटेल्स फॉर विच यू आर अप्लाइंग, जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए ब्लॉक सेलेक्ट कर लिए हैं। फिर यहाँ पे एसओई स्कूल का नाम आएगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे, कुछ देर वेट कीजिए। यहाँ पे देखेंगे एसओई स्कूल का नाम आ गया। यहाँ आप देखेंगे कि मेरा गिरिडीह जिला में टोटल 4 स्कूल दिखाई, 3 स्कूल दिखाई जा रही है। एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गिरिडीह, दूसरा है सर जेसी बोस ऑफ सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल गिरिडीह और तीसरा है अपग्रेडेड +2 हाई स्कूल पचम्बा। तो किसी एक में सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करना होगा कि किस क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। शायद थोड़ा मेंटेन यानी स्लो है तो आप धीरे धीरे काम करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे 8, 7, 6, 11, 9 जो भी क्लास में आप अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं उस क्लास को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए 6 सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आगे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे अब आपको प्रीवियस स्कूल का डिटेल्स देना है, यानी कि आप प्रेजेंट में किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे पहले जिला के बाद आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी ब्लॉक से आप है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको स्कूल का नाम खुल के आ जाएगा, आप स्कूल का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपना स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी स्कूल आपको, जिस भी स्कूल में आप अभी पढ़ रहे हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑल क्लास खुल के आ गई। अब क्या करना है कि तो यहाँ देना है कि अभी आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं। तो आप छठा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि आप 5वां में पढ़ रहे होंगे, तो आप अपने अनुसार से देख के सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, सीबीएसई जेएसई जो भी बोर्ड आपकी है वो, यानी कि आप प्रेजेंट जो
बोर्ड में पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप सरकारी में पढ़ रहे हो तो देसी बोर्ड, और स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ रहे हो तो ICSE बोर्ड कुछ भी हो सकता है। तो आप ये देख लें कि कहाँ पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो चलिए JSE बोर्ड सेलेक्ट करते हैं। अब आ जाने नेक्स्ट डिटेल्स में। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अब जो है यहाँ स्टूडेंट का डिटेल्स मांगा गया है। तो चलिए स्टूडेंट का डिटेल्स में क्या है देख सकते हैं। सबसे पहले उसका माँ का नाम यहाँ डालना है, माँ क्या करती है यहाँ डालना है, फादर्स का नाम यहाँ डालना है, फादर्स क्या करते हैं वो यहाँ लिखना है, गार्जियन आपका कौन है, यदि कोई है तो अलग से तो यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। एनुअल इनकम दिखाना है कि आप कितना आपका गार्जियन कमाता है। फिर यहाँ से आपको ब्लड ग्रुप इंटर करना है। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं सोशल कैटेगरी आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी, यहाँ क्लिक करेंगे और ST SC OBC EWS जो भी है, जनरल भी है तो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको धर्म बताना होगा कि आप किस धर्म से हैं। फिर आपको नीचे मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करना है, मोबाइल नंबर डालेंगे माँ का और यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे पिता का। फिर यदि आपके पास कोई तीसरा मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, ना तो छोड़ सकते हैं, लेकिन माता पिता वाला डालना जरूरी है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यानी कि आप किसी भी तरह से विकलांग है तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है, और नहीं है तो छोड़ दीजिए, नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेसिडेंटल डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपको जो स्थानीय जहाँ पे आप रहने वाले हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ रेसिडेंटल ब्लॉक सेलेक्ट कर लेनी जिस भी ब्लॉक से आप हैं। फिर यहाँ रेसिडेंटल पंचायत सेलेक्ट करना होगा जिस भी पंचायत से आप हैं। आप चाहे तो यहाँ लिख के सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ रेसिडेंटल विलेज सेलेक्ट करनी है कि आपका कौन सा विलेज है। उसके बाद यहाँ आपको कंप्लीट एड्रेस मैनुअली टाइप करनी है, जैसे विलेज, पोस्ट, थाना, पंचायत, जिला को टाइप करना होगा। इतना कुछ हो जाने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगती है तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सबसे पहले फोटो ऑफ स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, रेसिडेंट प्रूफ और सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, और यदि कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ फोटो और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ दो ही चीज मैंडेटरी है, नहीं कि आपको डालना ही डालना है। बाकी आपके पास कुछ नहीं है तो छोड़ सकते हैं। आप चाहे तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हिंदी इंग्लिश इसमें करना और फाइनली सबमिट करना है। तो चलिए एक फॉर्म भर के आपको हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ नाम इंटर करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट का पिन नंबर है तो डालिए, नहीं तो छोड़िए, मेरे पास नहीं, छोड़ देते हैं। आप RID नहीं छोड़ दे रहे हैं। और यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना जिला सेलेक्ट किया हुआ है, आप भी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से स्कूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आ जानी है और पुनः आप यहाँ प्रीवियस स्कूल का डिटेल्स देना है, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ सेलेक्ट करेंगे, किस ब्लॉक में सेलेक्ट करेंगे, कौन सा स्कूल है यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे और बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जानी नीचे तो यहाँ आपको अपना माता का नाम देना है और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना होगा। और यहाँ पे वो माता क्या करती है वो लिख दे। इनसे पिता का नाम देना है, पिता क्या करते हैं वहाँ लिख देंगे आप। फिर यहाँ गार्जियन, यदि आपका माता पिता के अलावा दूसरा कोई गार्जियन है तो यहाँ लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ यदि आप चाहे तो आपके माता पिता कितने एनुअल एक साल में कमाते हैं वो लिख सकते हैं, तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ ब्लड ग्रुप आपको लिख देनी, जो भी ब्लड ग्रुप है। फिर यहाँ से अब आपको अपनी कैटेगरी, जाति की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है कि आप किस जाति में हैं और उसका क्या कैटेगरी होती है। फिर यहाँ से आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ माता का मोबाइल नंबर इंटर करना है, फादर्स का मोबाइल नंबर इंटर करना है। यदि आपके घर में दो मोबाइल नंबर नहीं है तो सेम मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद क्या करनी है कि आपको तीसरा मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, यदि आपके पास है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आप जो भी बच्चा का फॉर्म भर रहे हैं वो यदि किसी भी तरह से विकलांग है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो सिंपली नॉट अवेलेबल पे सेलेक्ट कर देंगे। यदि विकलांग है तो कितने परसेंटेज है यहाँ पे लिख सकते हैं, हो सके कि उसको कुछ और आरक्षण मिलेगा। फिर आगे आ जाएंगे तो रेसिडेंटल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने की आप किस भी जिला से हैं। फिर आगे आएंगे तो यहाँ आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना, जिस भी ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपको यहाँ से अपना पंचायत सेलेक्ट करनी होगी। फिर जो पंचायत सेलेक्ट की उसके अंदर जितने गांव है उस गांव में से आपका कौन सा गांव है यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर आगे आगे तो आपको यहाँ कंप्लीट एड्रेस टाइप करनी है।
एड्रेस टाइप कर लेने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और एक फोटो सेलेक्ट कर लेंगे जो कि आप इसमें लगाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में आप अपना आधार कार्ड या तो बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। हमें आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे आप चाहें तो चूज फाइल पे क्लिक करके अपना जाति लगा सकते हैं और यदि नहीं है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप चाहें तो आप चूज पे क्लिक करके स्थानीय लगा सकते हैं, है तो लगाइए, नहीं तो छोड़िए। और सिंपल नीचे आ जानिए, आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट करेंगे। और चलिए सबमिट करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सबमिट हो रहा है। जैसे फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक यूर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यूर रेफरेंस नंबर इज इतना करके लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपको पुनः आ जानी है सीएम स्कूल वाली वेबसाइट पे और यहाँ पे चेक अप्लाइड एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ सर्च का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको नंबर डाल देनी है और फाइनली सर्च कर देनी है। जैसे आप सर्च कर देंगे तो आपके सामने एक रिसीविंग आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक रिसीविंग प्राप्त होगी जिसमें पूरा डिटेल्स आपको दिखाई जाएगी। इसको प्रिंट करके रख लेनी है और यहीं से आपका स्टेटस पता चलेगा कि कब एग्जाम देना, कब एडमिट कार्ड आएगी, सारी चीज़ों को आपको यहाँ से देखती रहनी। तो ये थी फ्रेंड्स कि आप सीएम स्कूल का फॉर्म कैसे भरेंगे। यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मैं विनती करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे, कब और एडमिट कार्ड आएगी और कैसे एग्जाम देना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।